आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज मनाया जाएगा रोजगार दिवस। रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। भोपाल से चेन्नई के लिए विमान सेवा शुरू। अब देश के 6 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा भोपाल। राज्य में हर साल 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर भी रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे रीवा जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इंदौर में ये रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय और यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। आगरमालवा जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन कंपनी गार्डन में रोजगार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में रोजगार मेला मांगलिक भवन खालवा में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह उपस्थित रहेंगे। वहीं निवाड़ी में मंडी प्रांगण पृथ्वीपुर में सुबह 10 बजे से जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिले को 100% नल जल युक्त जिला घोषित करेंगे। प्रदेश में जल जीवन मिशन में चल रहे कार्यों में बुरहानपुर पहला जिला है, जहां 100% ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मुख्यमंत्री बुरहानपुर के ग्राम खटकोद में दोपहर 12 बजे से आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा करेंगे। प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल इस परीक्षा की जांच के आदेश दिए हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा ली गई थी। इस ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए कई प्रतिभागियों ने धांधली का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने मुलाकात कर परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उम्मीदवारों ने ये मांग भी की थी कि मामले की जांच कराई जाए, जिस पर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर भोपाल से चेन्नई फ्लाइट का शुभारंभ किया। श्री सिंधिया ने कहा कि भोपाल से चेन्नई फ्लाइट शुभारंभ होने से निश्चित ही विकास को नई गति मिलेगी। भोपाल अभी तक देश के 5 शहरों से जुड़ा था। चेन्नई फ्लाइट शुरू होने से ये 6वां शहर होगा। उन्होंने खजुराहो में फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल शुरू कराने और इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार की बात भी कही। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से चेन्नई फ्लाइट का शुभारंभ होने से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से पचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाने और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव भी रखा है। विश्व बाजार में गुणवत्तापूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निर्यातकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। मध्यप्रदेश का गेहूं एमपी वीट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उच्च निर्यात क्षमता के देशों जैसे इजिप्ट, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया के बाजारों तक भारतीय एम्बेसी के सहयोग से पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में निर्यातकों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के गेहूं के अधिकाधिक निर्यात पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के शरबती गेहूं और अन्य किस्मों की अलग पहचान है। इस साल भी गेहूं का बम्पर स्टॉक उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश हर साल 360 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में पचमढ़ी बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि हर गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 अप्रैल को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। श्री चौहान ने 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को प्रदेश में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैलेंडर बनाकर दिसंबर के अंत तक सभी जिलों में शिविर लगाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका कर रहा है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जीवन को लयबद्ध और सुसंस्कृत बनाने के लिए कलाएं बहुत जरूरी हैं। राज्य और समाज के निर्माण में कलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल कल राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 5म दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 49 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 15 शोध छात्र छात्राओं को शोध उपाधियां प्रदान की गई। केंद्र ने मुफ्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से उपभोक्ताओं को उचित दर पर दाल उपलब्ध होगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में सबसे ज्यादा भोपाल में 6, उमरिया में 5, इंदौर में 3, मंडला में 2 और नरसिंहपुर और रायसेन में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 152 रह गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। वहीं कल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हरा दिया। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स द्वारा जीत के लिए दी गई 211 रन की चुनौती के जवाब में हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी जिले के ग्राम निगवानी में जिला स्तरीय गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 183 करोड़ 79 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कटनी में आज जल और वायु प्रदूषण को लेकर महाविद्यालयों की छात्राएं जागरूकता रैली निकालेगी। श्योपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 510 हितग्राही संयुक्त जांच दल के सत्यापन में पात्र पाए गए। बैतूल में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 23 अप्रैल तक नगर के 7 मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। धार जिले में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 21,234 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। गुना में श्री बीसभुजा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। भोपाल की अरेरा कॉलोनी में 18 जून 2016 को हुई एसिड अटैक की घटना में कल आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और छिंदवाड़ा जिला हॉकी संघ द्वारा आयोजित जिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल कल फ्रेंड्स क्लब और प्रिंस क्लब के बीच खेला गया, जिसमें फ्रेंड्स क्लब 5-0 से विजयी रही। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज मनाया जाएगा रोजगार दिवस। रोजगार मेलों का आयोजन भी होगा। भोपाल से चेन्नई के लिए विमान सेवा शुरू। अब देश के 6 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा भोपाल। राज्य में हर साल 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।